A very good morning to all. Good morning, good morning, good morning, good morning everyone. How are you all? कैसे हैं सभी लोग? मेरे प्यारे भाइयों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंपल स्ट्रेस ट्रेन के क्वेश्चन सीरीज। तो फटाफट जल्दी जल्दी सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्यारे भाइयों, लेकर आ गया हूं आपके लिए न्यूमेरिकल सीरीज। मेरे प्यारे भाइयों, जैसा कि आपने देखा कि हमने पहले देखा कॉन्सेप्ट, हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट की क्लासेस देखी। अब हम उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल की क्लासेस देखेंगे। वो चुनिंदे न्यूमेरिकल जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल जो आपके डर को दूर करने के लिए है, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल जिनका करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन का लेवल कैसा रखेंगे सर, न्यूमेरिकल का लेवल कैसा रखेंगे, तो आपको मैं बताना चाहूंगा। ये जो न्यूमेरिकल हो रहा है, ये सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन का, थर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन का, प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन का, मोहर सर्किल का, इन चार टॉपिक को मैंने पढ़ा रखा है। इन सभी के क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे बारी बारी। तो अभी मैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट किया सबसे पहला चैप्टर से। तो उस चैप्टर का नाम है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो जल्दी से जल्दी हम लोग इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो न्यूमेरिकल जो आज मैंने लिया है वो 0 टू हीरो लेवल लिया, मतलब आपको A to Z सारी चीजें समझ में आएंगी और आप कनेक्ट कर सकोगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन छोटे से बड़े लेवल तक लेकर जाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार जल्दी जल्दी सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलो भाई शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हेलो एवरीवन, दिस इज आलोक झा, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल दिस यूट्यूब चैनल अनअकैडमी गेट MEPIXC। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबाओ, हमारे साथ जुड़ जाओ। चलो भाई शुरुआत करते हैं। Yes, my dear friend, I am expert in GATE and DSE MTech from IIT, 4 times GATE top ranker, having 9-year teaching experience and subject taken by me is the heart and soul of mechanical engineering। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप डिजाइन के साथ जुड़ते हो, ठीक ना। आलोक लाइव है तो सब पॉसिबल है। मेरे प्यारे भाइयों, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हमारा सब्जेक्ट कंटिन्यूस चल रहा है। एक्चुअली में हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, तो अभी हमें न्यूमेरिकल करना है। हमने 4 चैप्टर पढ़ लिए, उन सभी 4 चैप्टर के न्यूमेरिकल करने हैं। तो बेसिक जो हमने सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन जो पढ़ा है, इसके न्यूमेरिकल से हमारी शुरुआत हो रही है आज। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू वांट टू ज्वाइन अवर प्लस और आइकॉनिक, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो प्लस या आइकॉनिक, ठीक है ना, तो प्लस पे आपको मैजिकल लाइव क्लासेस, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, इंग्लिश हिंदी बैचेस, डाउट क्लियरिंग सेशन जहां बोल कर ही डाउट क्लियर कर सकते हैं, वीकली टेस्ट एंड क्रैश कोर्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ प्रोवाइड की जाती हैं। रैंक इंप्रूवमेंट बैच में मेरा बैच आ रहा है 13 अक्टूबर, बेटा याद रखिएगा। 13 अक्टूबर से रैंक इंप्रूवमेंट बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर मैं खुद आपको कुछ सब्जेक्ट हैंडल करने वाला हूं RIB के अंदर। तो आपको अगर अपने रैंक को इम्प्रूव करवाना है तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। आइकॉनिक के अंदर प्लस का फायदा मिलेगा, देन पर्सनल कोच, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग इंस्ट्रक्टर, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट, स्टडी प्लानर, बूस्टर सेशन, टेस्ट एनालिसिस, ये सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत मिलेंगी। बस एक कोड लगाना है, दैट कोड इज व्हाट, दैट कोड इज आलोक लाइव। आलोक लाइव कोड लगाकर आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए इसी तरह प्यार से। मेरे प्यारे भाइयों, एक दो बातें और बता देता हूं। प्लस हो या आइकॉनिक, अगर आप जुड़ते हो मेरे साथ तो जुड़ते हो एक विश्वास के साथ, ठीक ना। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप यहाँ देख सकते हो, प्लस का अगर प्लेटफॉर्म अगर चूज करोगे तो पर मंथ फीस जो है इसकी 2434 फॉर 12 मंथ, 2065, 2000 रुपए, बस 2000 के आसपास लगेगा बस 18 महीने में, और 1700 के आसपास लगेगा 24 मंथ में। तो आप नो कॉस्ट EMI करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। कोड है बेटा आलोक लाइव, आलोक लाइव लगाना है और जुड़े रहना है ध्यान से। प्लस का सब्सक्रिप्शन पे बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो प्लस जरूर लो। अगर आप गेट एंड IAS दोनों की करना चाहते हो तो आइकॉनिक आपके लिए बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको पर्सनल कोच, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हो रहे हैं। यहाँ पर मंथ फीस थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन नो कॉस्ट EMI के साथ है। यू कैन सी दिस। पर मंथ फीस इसलिए ज्यादा है क्योंकि बहुत सारे सुविधाएं यहाँ मिल रही हैं आपको। स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट, आपको डाउट सॉल्विंग इंस्ट्रक्टर मिल रहे हैं, आपको गाइड मिल रहे हैं, आपको टेस्ट सीरीज मिल रहा है, बहुत सारी चीजें आइकॉनिक के अंतर्गत। टेस्ट सीरीज हालांकि प्लस के अंदर भी मिल रहा है। अगर आप मेरा कोड आलोक लाइव यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, ध्यान रखिएगा। आप आलोक लाइव यूज करते हैं तो 10% का डिस्काउंट मिलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
आलोक लाइव है तो सब पॉसिबल है, याद रखना। हैशटैग डिजाइन मेरी जान है, हैशटैग डिजाइन मेरी जान है, आलोक लाइव है तो सब पॉसिबल है ना। मेरे प्यारे भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया, रैंक इम्प्रूवमेंट बैच अनाउंस हुआ है, ठीक है ना। 13 से स्टार्ट हो रहा है, 13 तारीख से फॉर गेट 2022 के रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए कोड लगाना है आलोक लाइव एंड फटाफट जुड़े रहो। 13 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है ये बैच, 13 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है ये बैच, ध्यान रखिएगा, रैंक इम्प्रूवमेंट बैच। इसके अंदर मेरा भी बैच आएगा, यहाँ मैं भी सब्जेक्ट आपको डील करने वाला हूँ रैंक इम्प्रूवमेंट के अंदर। याद रखना, आलोक लाइव लगा डाला तो लाइव बदल डाला। याद रखना, आलोक लाइव लगा डाला तो लाइव बदल डाला, आलोक लाइव लगा डाला तो लाइव बदल डाला, याद रखिएगा। तो आलोक लाइव एक विश्वास है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो अपने रैंक को इम्प्रूव करने के लिए। नया बैच आ रहा है 13 से, याद रखिएगा, और प्राइस हाइक होने वाला है। एंड माय डियर फ्रेंड, अनअकैडमी कॉम्बैट होने वाला है 17 अक्टूबर, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड यहाँ आपको बिग स्कॉलरशिप प्रोग्राम मिलता है अनअकैडमी कॉम्बैट में। चलिए शुरुआत करते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के क्वेश्चन से। सो क्वेश्चन जो है, मैंने फिर से आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन जो है 0 to हीरो लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 0 to हीरो लेवल के सारे टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक ना, A to Z सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। चलो भाई, ठीक है, चलिए शुरुआत किया जाए। 0 to हीरो सारे लेवल के आपको क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो भाई, तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है ना। 0 to हीरो, मैंने क्या बोला, एकदम जीरो से, एकदम मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल से क्वेश्चन उठाया है मैंने, बिल्कुल ही टफ क्वेश्चन नहीं लाया, बिल्कुल ही जीरो से उठाया हुआ क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आशा करना चाहता हूं आप सभी से एक ही बात कहूंगा, रफ कॉपी ले लो, कैलकुलेटर ले लो, पेन ले लो, चालू हो जाओ, ठीक ना। रफ कॉपी ले लो, कैलकुलेटर ले लो। कैलकुलेटर कौन सा? वर्चुअल कैलकुलेटर। अगर आप वर्चुअल कैलकुलेटर नहीं यूज कर पा रहे हो तो अपनी क्लास लैपटॉप में या दूसरे फ़ोन में चलाकर दूसरे फ़ोन में आप अपना वर्चुअल कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। अदरवाइज फ़ोन में ही स्प्लिट करके 2 पार्ट आप आराम से यूज कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। तो वर्चुअल कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो ज़्यादा फायदा होगा, तुम्हें पता चलेगा द एक्चुअल टाइम, लेकिन एक्चुअल टाइम क्या लग रहा है, क्योंकि आप नॉर्मल कैसे हो कि इस कैलकुलेटर सॉल्व करोगे तो आपको जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो यहाँ थोड़ा सीखना है, समझना है। क्वेश्चन जो है हमें एग्जाम में वर्चुअल कैलकुलेटर में करना है, तो वर्चुअल कैलकुलेटर का ज़्यादा यूज करना है। मैंने आपको सिखाया हुआ है वर्चुअल कैलकुलेटर्स करना। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने आया है, सॉल्यूशन आपको करना है थोड़ा ध्यान से, ठीक है ना। हर टाइप के क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं, ध्यान रखिएगा, हर एवरी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन देखिए ध्यान से। मैं आपको 30 to 40 सेकेंड का टाइम दूंगा ना, ठीक है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से। आई थिंक देयर इज समथिंग हैंग। या 30 सेकेंड का टाइम है, आप कर सकते हो। 30 to 40 सेकेंड का टाइम है। इसमें क्या क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ई। 45 सेकेंड का समय देता हूं मैं। ना, टाइम्स अप। तो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा देखते हैं ध्यान से। सर्कुलर रॉड ऑफ 12 mm डायामीटर was टेस्टेड फॉर ए टेंशन, टेंसाइल लोडिंग में टेस्टिंग किया गया। टोटल एलोंगेशन on a 300 mm length was 0.22 mm under the tensile load of 17 kilonewton. Find the value of E.
नाउ अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ आप देख सकते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द स्ट्रेस? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द स्ट्रेस? सर फोर्स ओवर एरिया 17 किलो न्यूटन। ओके, किलो को मैंने कन्वर्ट कर दिया। व्हाट इज द एरिया? π/4d²। ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेन? चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। (0.22 divided by 300). ओके, नाउ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन अगर हमें पता चल जाए, सो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, stress directly proportional to strain. Stress is equal to Young's modulus into strain. What is the Young's modulus? Stress over strain. यहाँ वैल्यू रख के आप फटाफट वैल्यू ला सकते हैं। ठीक है, अब नाउ स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू आपको फटाफट निकालनी है। व्हाट इज द फोर्स अपॉन एरिया? ये आएगा 150.31 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एंड व्हाट इज द एलोंगेशन? 7.33 इंटू 10⁻⁻⁴। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो स्ट्रेन आपका इस प्रकार से होगा। नाउ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इसका क्या होगा? डिवाइड करिए 2.05 इंटू 10⁵ नाउ ई की वैल्यू आ गई 2.05 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसको अप्रॉक्स 205 आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है ना, यू कैन सी दिस। आई थिंक यही आया है, एक बार चेक कर लीजिए सभी लोग। यस, तो दिस वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आसान था, मैं फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन जीरो लेवल से है, 0 टू हीरो लेवल लेकर चल रहा हूं। तो क्वेश्चन आसान था, आप देख सकते हो। क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं था, क्वेश्चन आसान था। चलो दूसरे क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं। सी दिस, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में सारी वैल्यूज क्लियर है, सारी चीजें क्लियर हैं। यू कैन सी दिस, देख लो, फिर से बता रहा हूं। इधर 1000 किलो न्यूटन, इधर भी 1000 किलो न्यूटन। 100 mm, 70 mm, 90 mm, 70, 100, 0.6 मीटर, 0.4 मीटर, 0.5 मीटर, 0.4 मीटर, 0.6 मीटर। ठीक है ना। कह रहे रोड ऑफ वेरिएबल सेक्शंस, अलग अलग सेक्शन है, इस फिगर में दिख रहा है। पुल किया जा रहा है 1000 किलो न्यूटन से एट द एंड। फाइंड द एक्सटेंशन ऑफ द रॉड। मतलब यहां क्या होगा, ये सारे जो है वेरिंग सेक्शन में, यहां क्या है, रॉड इन सीरीज है, यहां रॉड इज इन सीरीज।
क्या है, रॉड सीरीज में है। रॉड किस में है, रॉड सीरीज में है। रॉड किस में है, रॉड सीरीज में है, ध्यान रखिएगा। तो एलोंगेशन का क्या हो जाएगा बेटा, एलोंगेशन का सम हो जाएगा, मतलब इसका एलोंगेशन डेल्टा L1, इसका एलोंगेशन डेल्टा L2, इसका एलोंगेशन डेल्टा L3, इसका एलोंगेशन डेल्टा L4 एंड इसका एलोंगेशन डेल्टा L5। इन सारे एलोंगेशन को जोड़ दीजिए, इन सारे एलोंगेशंस को जोड़ दीजिए, एक सिंगल एलोंगेशन बन जाएगा, ठीक ना, यू कैन सी दिस। तो आपका क्या होता है, अगर बॉडी इज इन सीरीज है तो इन सबको जोड़ दीजिए, आपका काम हो जाएगा, यू कैन सी दिस, देखते रहो। ठीक है ना, अपन टाइम देते हैं। जस्ट अ सेकेंड। आई थिंक इसको सॉल्व करिए। देयर इज समथिंग प्रॉब्लम। सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। प्लीज सॉल्व। इसमें मैं आपको समय देता हूं बेटा 1 मिनट का, पूरा पूरा सॉल्व कर लो, एलोंगेशन निकालना है, पूरा पूरा सॉल्व कर लो, एलोंगेशन निकालना है। एक मिनट का प्रॉपर टाइम है, एलोंगेशन निकालना है, द टोटल एलोंगेशन, फटाफट निकाल लो। देखो लोड दिया, बस कैलकुलेशन करना है एरिया का। ये 90 है, 90, 90, 90। यहाँ 90 लिखा है, ठीक है। ये दोनों 70 है और ये दोनों 100 है, ठीक है। करिए करिए, थोड़ा और समय देता हूं, करिए जल्दी करिए, 30 सेकंड का और समय दे देता हूं। देखिए रॉड इज इन सीरीज है तो सारा एलोंगेशन का क्या होगा बेटा, सम हो जाएगा। रॉड सीरीज में है तो सारे एलोंगेशन का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, ध्यान से ना। यहाँ क्या होगा बेटा, अगर सीरीज में होता है ना तो सारा का सारा लोड, दोनों साइड का लोड अगर सेम टू सेम है ना, तो मतलब सिस्टम क्या है, बैलेंस में है। तो सारे पे सारे लोड सेम होंगे, पी सबका लेंथ अलग होगा L1, एरिया सबका अलग क्योंकि डायामीटर अलग A1, सबका मटेरियल एक ही है तो E, P L2, P L3, so dear you can see this P by E is common, है ना। क्या हुआ, P by E को कॉमन कर लीजिए,
L1 by A1, L2 by A2, L3 by A3, L4 by A4 and L5 by A5. This is the total elongation delta L. ठीक है ना, बस यहाँ वैल्यू पुट करना और आपको आंसर लेकर आना है। तो डेल्टा एल बराबर P बाई ई, फोर्स इज 1000 किलो न्यूटन को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10⁻³ इज 2 × 10⁻⁵। L1 by A1 E1, L1 by A1 लेंथ क्या है 0.6 मीटर। सबको मीटर में लिया, यस 0.6 मीटर। A1 क्या होगा डियर सर, π/4 d1² π/4 d2² π/4 d3 π/4 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 सब में आएगा। एरिया क्या होता है π/4 डाया का स्क्वायर। बेटा π/4 हर किसी में कॉमन होगा, तो एक काम करते हैं π/4 कॉमन कर लेते हैं। ठीक ना, 100 mm मतलब क्या हो गया, प्लस 0.4 L2/A2 पॉइंट प्लस 0.5 प्लस 0.4 डिवाइड बाई 0. प्लस 0.6 100 mm है तो क्या होगा 0.1 का स्क्वायर। हमने π/4 को क्या किया, π/4 को क्या किया बेटा, हमने π/4 को क्या किया, कॉमन कर लिया, d² 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 सब में कर दिया। ठीक है ना, तो प्लीज कैलकुलेट दिस, यू कैन सी दिस, ये 2 बार है, ये भी 2 बार है, ये 1 बार है, तो आप यहां से इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक ना, और कैलकुलेट करके जब आएंगे अब फाइनली आपको जो आंसर मिलेगा, या ये मीटर में मिलेगा ना, टू 2.196 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक ना, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, mm में कन्वर्ट कर लेना, ये आ जाएगा सीधे 2.196 मिलीमीटर। है ना, यू कैन सी दिस, दिस इज द टोटल एलोंगेशन। ये तो आसान था, सच बताऊं तो ये तो आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था। तब क्या है, तो आपको देखो एक एक तरीका, एक सिस्टम है। अभी तो दोनों साइड लोड सेम लगा था, अगर मान लो लोड चेंज हो जाए, जैसे एक साइड 45 एक साइड 55, यहां लग रहा है 30 यहां लग रहा है 20, कैसे करोगे लोड बैलेंस। आइए मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस। यहां जो है आपको मैं सुपरपोजिशन थ्योरम समझाने जा रहा हूं। सुपरपोजिशन थ्योरम के अंतर्गत क्या होता है, अगर लोड डिफरेंट डिफरेंट हो, अगर लोड हमारा क्या हो डियर, लोड हमारा क्या हो डिफरेंट हो, 3 अलग अलग ब्लॉक्स,
सी दिस ABCD, इसका नाम दिया ना, इधर की ओर 45, इधर अंदर की ओर 20, इधर की ओर 20, इधर की ओर 30, और बाहर की ओर 55। अच्छा, अब कैसे करोगे सिस्टम को बैलेंस? अगर तुमने इसके फोर्स को बैलेंस कर लिया हर एक फेस पे, तो बस तुम्हें करना क्या रहेगा सर में, अभी जैसे इसमें सब पे फोर्स बैलेंस था, तो P कॉमन हो गया था, देख रहे हो, P यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, सब में P P P P P था। बट अब क्या होगा, सब पे लोड अलग अलग है हर फेस पे, तो अब क्या होगा, P1 P2 P3 P4 ऐसे करके चलेगा इसमें, इसमें ऐसे होगा, ठीक है ना, ध्यान से देखिए। तो ऐसे को कैसे सॉल्व करेंगे, पर ध्यान से देखना, सी दिस, इसको हमें बैलेंस करना होगा। तो तरीका नंबर 1, इसका स्टेप है, क्या है पहला स्टेप, ये इस साइड जाने वाला फोर्स इस साइड जाने वाले फोर्स के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ये सिस्टम है, अगर ऐसे, तो सिस्टम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है। अगर ऐसे नहीं, अगर ये बैलेंस नहीं है, एक साइड इम्बैलेंस है, तो बॉडी मूव कर जाएगी, मतलब ये सोम का क्वेश्चन नहीं है। देखते हैं, 55 + 20, इस डायरेक्शन में कौन कौन जा रहा है, 20 + 55, इस डायरेक्शन में 45 + 30। आप देख सकते हो, दिस इज 75, दिस इज ऑल्सो 75, तो ये दोनों आपस में क्या है, सम इनके बराबर हैं, ये भी 75, ये भी 75। तो हमारा पहला स्टेप तो यहाँ क्लियर है, पहला स्टेप तो हमारा यहाँ क्लियर हो गया कि इस साइड जाने वाला फोर्स इस साइड जाने वाले फोर्स के क्या है बेटा, बराबर है, दोनों साइड का फोर्स हमारा क्या है, बराबर है, पहला स्टेप क्लियर। नाउ पॉइंट नंबर 2, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है ना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। फ्री बॉडी डायग्राम के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 1 2 3, 3 ब्लॉक है जी सर, 3 ब्लॉक बना लीजिए, 1 2 3, इन 3 ब्लॉक के नाम है AB BC CD, AB BC CD। अगर इन तीनों को ऐसे चिपका दें तो C और C एक साथ, B और B एक साथ चिपक जाएंगे, ये बन जाएगा। देख लीजिए, देख लीजिए, शानदार तरीके से देख लीजिए, AB देन BC देन CD। ये कॉन्सेप्ट मैंने थियोरेटिकली नहीं पढ़ाया है, इसको यहां सीख लो ध्यान से। आपको ऐसे क्वेश्चन को कॉर्नर से चलना होता है। कौन से कॉर्नर से, चाहे ए चाहे डी, आप किसी भी कॉर्नर चलो, आपकी इच्छा। चलो मैं डी से चलता हूं, मैंने क्या किया, कॉर्नर पे जो फोर्स है वो वही आएगा, गारंटी है, कॉर्नर पे जो फोर्स है ना वहां वही फोर्स आएगा, चाहे तुम ये कॉर्नर ले लो। क्यों आएगा ये, क्योंकि यही वो 2 कॉर्नर हैं जो डबल रोल नहीं है जिनका, जैसे ए का डबल रोल नहीं है, देखो बी का डबल रोल है, एक बी यहां है एक बी यहां है, सी का डबल रोल है, एक सी यहां है एक सी यहां है जी सर, डी का डबल रोल नहीं है। जिसका डबल रोल नहीं है तो मतलब वो उसका फोर्स डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब वो पूरा पूरा वही होगा। तो तुम किसी भी कॉर्नर चलो, चाहे तुम उधर चलो चाहे तुम इधर चलो, अगर तुम इधर चलोगे तो तुम्हें लास्ट में 45 दिखाई देगा, अगर तुम 45 से चलोगे तो लास्ट में 55 दिखाई देगा, क्लियरली दिखाई देगा लास्ट वाला, ठीक ना, ध्यान से। अगर ये 45 है या ये 55 है, आपको किधर चलना है आपकी इच्छा, ठीक है ना। चलो, अगर ये 55 है तो आपको क्या करना है, आप देखना, तरीका समझना। अगर ये 55 है
आपको अभी नहीं देखना है, अभी नहीं देखना है कि सी पे क्या लगा है, मत देखो, बस यहां देखो। अगर ये 55 है तो इस 55 को बैलेंस करने के लिए इधर एक 55 लगा होगा, तभी तो ये बॉडी बैलेंस है, तभी तो ये बॉडी स्टैटिक बैलेंस है, तभी तो ये सोम है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या कहता है? बॉडी स्टैटिक है, बॉडी रुका हुआ है, फोर्स लग रहा है, रुका हुआ है, बॉडी मोशन नहीं कर रहा है। ऐसे नहीं होता कि इधर 50 न्यूटन है इधर 10 न्यूटन खींच जाए, दिस इज नॉट अ सोम। सोम कहता है कि तू खींचेगा मैं भी इधर से खींचूंगा बराबर, ठीक ना। तो इधर 55 तो इधर भी 55। अच्छा ये इसको ये कैसे लग गया? अगर मैं कहूं मेरे क्वेश्चन में ऐसे 55, ठीक है ना, तो इसको कट करने के लिए हमने क्या किया, एक अलग से 55 प्लस एक 55 माइनस किया। कोई दिक्कत? मान लीजिए ये तो था ही क्वेश्चन में, एक प्लस किया और एक माइनस किया अपने मन से, तो इसको हम लोग कहते हैं डमी, समझे? बस वही करने जा रहा हूं मैं। मैंने क्या किया, एक इधर से लगाया गया फोर्स और एक इधर से मैंने एक फोर्स लगाया। देखो एक इधर से लगाया एक इधर से लगाया, ये डमी है ना, सॉरी, देखो ये डमी हुआ ना। 55 अगर इधर लगा है, 55 अगर इधर लोड लगा है, तो इसको तोड़ने के लिए मैंने यहां डमी लगाया, एक इस साइड एक इस साइड, एक ही फेस पे दोनों लगा दिया। मतलब एक ऐसा फेस है कोई भी बॉडी का, कोई भी बॉडी का एक फेस है जिसमें 55 इधर लग रहा है और 55 इधर खींच भी रहा हूं, मतलब दबा भी रहा हूं और खींच भी रहा हूं, तो उसको क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। यू कैन सी दिस, 55 से पुल भी कर रहा हूं 55 से पुश भी कर रहा हूं, कोई फर्क पड़ेगा? नो। मेरे को कोई 55 से पुश भी कर रहा है और 55 से पुल भी कर रहा है, तो मैं तो वहीं का वहीं रहूंगा जी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो मैंने लिखा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। अब देखो इस 55 को कौन बैलेंस करेगा? इस 55 को बैलेंस करेगा ये वाला। कैसे पता? क्योंकि ये इस साइड है तो ये इस साइड है, तो ये वाला 55 कहां जाएगा? वेट, सी पे क्या लग रहा है? सर सी पे इधर की ओर 30 लग रहा है। अच्छा सर सी पे एक लोड लग रहा है, सर क्वेश्चन में सी पे एक लोड लग रहा है इधर की ओर 30, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, इनका जो रिजल्टेंट आया, क्योंकि ये वाला तो इसके साथ चला गया, तो ये और ये इनका जो रिजल्टेंट आया वो इस सी पे लगेगा, ये वाला जो फेस है। सी दिस, ये वाला 55 बाहर की तरफ तो ये वाला 55 बाहर की तरफ, तो ये दोनों आपस में बैलेंस हो गए, छोड़ो। ये वाला 55 और सी पे क्वेश्चन में इधर की ओर 30 लग रहा है जी सर। अगर इधर की ओर 30 लग रहा है, इधर की ओर 30 लग रहा है, तो ये 55 और ये 30, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इस फेस पे पड़ेगा। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? इधर की ओर 55 है और इधर की ओर 30 है, तो रिजल्टेंट क्या होगा जी इनका? इनका रिजल्टेंट क्या होगा? इधर ज्यादा है इधर कम है, तो इधर की ओर होगा 55 माइनस 30 दैट इज 25, यही ना। 55 माइनस 30 दैट इज 25। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा सी दिस, फिर से देखो ध्यान से देखो समझते रहो। 55 को बैलेंस करने के लिए मैंने इधर 55 लगाया, फिर इसको बैलेंस करने में अंदर की ओर 55 लगाया, फिर इस पे देखा 30 इधर है 30 इधर 55 इधर, तो 55 इधर ज्यादा है 30 कम है, तो इधर की ओर 25 लगेगा, इस साइड लग गया। अब इस 25 को बैलेंस करने के लिए, इस 25 को बैलेंस करने के लिए इस फेस पे इधर की ओर एक 25 और इधर की ओर एक 25 लगा देंगे। इसको कौन बैलेंस कर जाएगा? सर इस 25 को ये वाला 25 बैलेंस कर जाएगा।
ये बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है, ये दोनों आपस में बैलेंस हो जाएगा। बी पे क्या लग रहा है, बी पे इधर की ओर 20 लग रहा है, बी पे क्या लग रहा है, बी पे इधर की ओर 20 लग रहा है। तो ये 20 और ये 25 आपस में देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में दोनों जुड़ जाएंगे, तो 20 और 25 क्या बन जाएगा, इस फेस पर 20 और 25 45। ठीक है, और देखो यहाँ 45, अगर इस साइड 45 है तो इस साइड 45 होना चाहिए। देखो पहले से ही है, पहले से ही 45 मौजूद है, देख रहे हो। समझे, समझे कि नहीं, कि एक बार और समझाओ, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। समझ गए हाँ या ना, कि एक बार और समझाओ, प्यार से समझ लो। बहुत 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 जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना, इतना मक्खन कोई नहीं समझाया है ना। फिर से सुनना है, फिर से सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से समझाता हूं, ठीक है ना। मैं एक बार और समझाता हूं पूरा, जीरो से, जीरो से समझा देता हूं। हमारे पास 3 ब्लॉक, ए बी, बी सी, सी डी। सी दिस, ए और डी का सिंगल फेस है, बी का डबल रोल है, सी का डबल रोल है, बी का डबल फेस है, सी का डबल फेस है, डी, ए और डी जो है इनका सिंगल सिंगल फेस है। कहीं से भी स्टार्ट कर दो, सिंगल फेस कहीं से भी स्टार्ट करो। इधर 55 होगा, इधर 45 होगा। मैंने कहा इस 55 को बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए, तो तुम्हारा अंतरात्मा बोला एक काम करो, इस 55 को बैलेंस करने के लिए इधर की ओर 55 लगाओ। मैंने कहा ऐसे कैसे लगा दूं, तो कह रहा कंसीडर कर लो, और क्या कह रहा, कंसीडर ऐसे कैसे कर लें, हम कंसीडर ऐसे करें कि इधर की ओर एक 55 और इधर की ओर एक 55, तो प्लस का 55 माइनस का 55 दोनों घट गए, तो 55 55 बैलेंस हो गया, ये इसके साथ बैलेंस हो गया। अब देखो सी फेस, सी फेस, सी फेस, सी पे क्या लग रहा है, इधर की ओर 30 लग रहा है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखो, इधर की ओर 55 और इधर की ओर 30, कॉम्बिनेशन क्या होगा, इधर 55 ज्यादा है 30 कम है, तो इधर की ओर जाएगा 25, क्या जाएगा 25। तो इस 25 को बैलेंस करने के लिए मैं इधर लगाऊंगा 25, और इस 25 को बैलेंस करने के लिए एक इधर की ओर मैं 25 और लगाऊंगा, ठीक है। और मेरे को बाद में पता चला ये 25 जो है इस 25 के साथ बैलेंस हो गया। अब देखो बी फेस पे इधर की ओर 20 है, 20 भी उसी डायरेक्शन में, 25 भी उसी डायरेक्शन में, आ गया 45, दोनों जुड़ जाएगा 45। अगर 45 इस डायरेक्शन में, तो 45 को बैलेंस करने के लिए इधर वाला 45 है ही, खत्म। ये हो गया हमारा टोटल ना। यहां से हमें कुछ चीजें पता चली, क्या क्या, ये हमारा टेंसाइल का है, ये हमारा टेंसाइल का है, और ये भी हमारा टेंसाइल ना। अगर सर 45 से अगर मुझे बैलेंस करना पड़े, तो बार बार आप 55 से ही बैलेंस कर रहे हो, इधर से ही मैं इस साइड से भी बैलेंस कर सकता हूं, और यही आंसर आएगा, सेम टू सेम, सेम टू सेम आएगा। 45 को बैलेंस इधर 45, इधर 45, इधर 45, तो इधर 20, तो इधर फाइनली आ जाएगा क्या, इस साइड में 25, इसको बैलेंस करने के लिए इधर 25 और इधर 25, इधर का 25, और यहाँ क्या 30, तो 25 और 30 हो गया 55, इस साइड देखो 55 मौजूद है। तो आप चाहो तो 45 से भी घुमा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां क्या हुआ, सब कुछ टेंसाइल का मिल गया, और P1 45, P2 25, P3 55, कुछ चीजें मिल गई।
समझे? क्या था? किलो न्यूटन, किलो न्यूटन। क्या है? किलो न्यूटन। हो गया। ये P1, ये P2, ये P3 ना। अब कह रहा है टोटल इलोंगेशन बताओ, खत्म कहानी, वही बात। डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3, P1 L1 A1 E1। ई तो सबका सेम है। हाँ, ई सबका सेम है। बस वैल्यू रख दीजिए। फोर्टी फाइव। L1 इज 1 मीटर। A1 पाई/4। E1, एक काम करेंगे, ई को कॉमन ले लेंगे। P2 कितना है? 425। 1.2 पॉइंट प्लस P3 कितना है? 55। थर्टी 0.3। ई क्या है? 205 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 205 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ई की वैल्यू है। देखो, ठीक है ना? सो पुट दिस एंड गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एल। आशा करता हूं सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहला कॉन्सेप्ट जो ये ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको पहली बार बताया। ये आया आपका आंसर। सी दिस, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन जो है छोटे छोटे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ अच्छा था। सुपरपोजिशन कॉन्सेप्ट सीखने को आपको दे गया। कुछ कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, मैं फिर से बता रहा हूँ। 55 के साइड से ले जाओ तो 45 आएगा, 45 से ले जाओगे तो 55 आएगा। सी दिस, देख लीजिए। 0.843 mm। ठीक है ना? कोई बात नहीं, हम कम क्वेश्चन करेंगे लेकिन हम सीखेंगे ज्यादा। ठीक है ना? आओ इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आ गया होगा सबका। प्लीज कैलकुलेट। सी दिस, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, क्वेश्चन करिए। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, क्वेश्चन करिए।
करिए करिए। दो मिनट का समय दिया है मैंने। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। स्टील बार ऑफ 2 मीटर लेंथ, ठीक है भाई, 0.75 0.75 0.5 दैट इज 2 मीटर। यूनिफॉर्म सेक्शन, वाओ, सेम डायमीटर ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन का एरिया दिया है 600 स्क्वायर mm, is suspended vertically and loaded as shown in figure like this. Taking E is equal to 2.05 to 10 power 5 Newton per mm square. Determine the total elongation of the bar. इसका टोटल एलोंगेशन बताना है ध्यान से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका टोटल एलोंगेशन के लिए आपको इसके हर एक सेक्शन का लोड पता करना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपसे बोला था कि आने वाली इक्वल टू जाने वाली, तो इस साइड बराबर इस साइड। इस साइड हमारा रिएक्शन आर है, यहां देख पा रहे हो गया, और नीचे की ओर है 20 30 और 40। क्या होगा 90। तो रिएक्शन आर किसके बराबर हो जाएगा, R is equal to 90. Now AB BC CD, ये है 90 ऊपर में और नीचे है 40। ये 90 ये 40 तो यही रहेगा जी सर, ये 90 ये 40 तो यही रहेगा जी सर। क्यों? क्योंकि इसका सिंगल रोल है, डबल रोल तो बी का है और सी का है। जिसका सिंगल रोल है वो तो वही रहेगा, 90 ऊपर और 40 नीचे। 90 कहां से आया, ऊपर का रिएक्शन और नीचे वाला फोर्सेस, 20 नीचे 30 नीचे 40 नीचे, 20 30 50 और 40 90, 90 R इक्वल टू 90, ठीक है ना। सो ए बी पे इसको 90 को बैलेंस करने के लिए 90 नीचे की ओर लगेगा, वाओ। बट डमी के कारण हम एक उल्टा 90 और लगाएंगे जी सर। बट बी पे क्या लग रहा है, बी पे नीचे की ओर 20 लग रहा है, बी पर नीचे की ओर एक 20 लग रहा है। बी पर देखो नीचे की ओर 20 लग रहा है, तो नीचे 20 ऊपर 90, तो इस बी पे क्या आएगा, ऊपर 70। देख लो, इस 70 को बैलेंस करने के लिए हमने लगाया नीचे 70, इस 70 के लिए जस्ट अपोजिट एक 70 जाएगा। अच्छा, सी पे क्या हो रहा है, सी पे नीचे की ओर 30, ऊपर 70 नीचे 30, ऊपर की ओर क्या होगा 40, नीचे की ओर क्या है 40, खत्म कहानी। बैलेंस, बैलेंस हो गया। एक बार और समझा देता हूं, देख लो। मैंने क्या किया, आर ऊपर बाकी के सारे फोर्स नीचे, तो आर बराबर 20 30 50 40 90, सारे के डायरेक्शन नीचे की ओर है, आर ऊपर की ओर है, तो आर बराबर 90, आर इज इक्वल टू 90। ओके नाउ यू कैन सी दिस, यहां ऊपर 90 है, ठीक है ना, और इस स्पेस पे नीचे 40 है। यस, अगर मैं देखना चाहूं
ऊपर 90 तो नीचे भी 90, जी सर। ये इसको बैलेंस करेगा, जी सर। बट इसके लिए एक डमी चाहिए, जस्ट अपोजिट, जी सर। बी पे क्या लग रहा है? बी पे नीचे की ओर 20 लग रहा है, नीचे 20 ऊपर 90, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा? ऊपर की ओर 70। अगर ऊपर 70 है तो नीचे 70, जी सर। अगर नीचे 70 है तो इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर 70 लगाना पड़ेगा अपने मन से, जी सर। ये डमी है ना, ये हम लगा रहे हैं अपने मन से, लगा रहे हैं सिस्टम बैलेंस करने के लिए, हमें नहीं पता, हम अपने मन से लगा रहे हैं। ऊपर 70। अच्छा, सी पे क्या है? सी नीचे 30 है, नीचे 30, ऊपर 70 नीचे 30, ऊपर की ओर क्या हो गया? 40, खत्म। तो ये 40 का, ये 70 का, ये 90 का, सब बाहर की ओर बॉडी खींच रहा है, सब टेंसाइड। समझो मेरी बातों को, समझो। ये 90 को बैलेंस करने के लिए ये दोनों 90 जो है, एक नीचे और एक ऊपर, ये मैं अपने मन से लगा रहा हूं ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो इसको मैं लगा दे रहा हूं तो होगा क्या? ये वाला 90 इसको बैलेंस कर लेगा और ये इसके साथ कैलकुलेट हो जाएगा और यहाँ 70 दिख जाएगा, तो आराम से कैलकुलेशन हो गया। ये 70 ऊपर, तो इसको बैलेंस करने के लिए नीचे 70 और ऊपर 70 अपने मन से लगाया, क्योंकि नीचे वाला पॉजिटिव तो ऊपर वाला नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो ही हो गया। इसका मतलब क्या है? जीरो हो जाना। तो भाई ये तो इसके काम आ गया, बट ये बंदा इसके साथ चला गया। ये 30 इस पे एक्चुअल लोड लग रहा था, देखो 30 एक्चुअल लोड लग रहा है 30, ठीक है ना। बस इसको कैलकुलेट किया, 70 ऊपर 30 नीचे, तो 40 ऊपर हो गया, क्योंकि ऊपर ज्यादा है ना, 70 ऊपर ज्यादा है, 30 कम है, तो ऊपर ज्यादा, ऊपर 40, 70 माइनस 30 40 ऊपर, और नीचे भी 40, सिस्टम बैलेंस। समझे? ये हो गया हमारा अलग अलग टाइप का फोर्सेस। तो P1 P2 P3 आप आराम से लेकर आ गए। टोटल इलोंगेशन करना है, तीनों को जोड़ दो, खत्म कहानी। डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3, P1 90 क्या है भाई? किलो न्यूटन। PL by AE, L is this area, 600 mm², ये भी mm में है, तो एक काम करते हैं, इसको भी mm में कर देते हैं। इसको मीटर से mm में कन्वर्ट कर दिया, 0.75 mm में करना है, तो इंटू मीटर इंटू 1000 कर दिया। ये सब mm में है, इसीलिए ऐसे कर दिया मैंने। बस ये क्या 70, ठीक है ना। नीचे क्या 40, ठीक है। तो डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3, तीनों को ले आइए, तीनों को जोड़ जोड़ दीजिए, बताइए क्या क्या आया। तीनों ले आइए, तीनों को जोड़ दीजिए, आ गया टोटल इलोंगेशन। बताइए कितना आया टोटल इलोंगेशन? ए और ई कॉमन हो जाएगा, यस। हाँ, यहां अगर अगर यहां कोई भी अंदर की ओर होता तो हम नेगेटिव साइन लेते। ये सब बाहर की ओर है, देखो ये 70, ये 70 बाहर की ओर है, ये बाहर की ओर, ये बाहर की ओर, ये बाहर, ये बाहर, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तीनों के पी जो लिया वो पॉजिटिव लिया है। अगर कोई अंदर की तरफ होता तो यहां नेगेटिव साइन लेते हम। कहीं भी अगर कोई अंदर की ओर होता, कंप्रेशन हो रहा होता, नेगेटिव साइन यहीं ले लेते अपने आप, ठीक ना। कैलकुलेशन में वहां नेगेटिव साइन जुड़ जाता, क्योंकि कोई कंप्रेस हो रहा है तो इलोंगेट तो होगा नहीं, ठीक ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा। टोटल एलोंगेशन बताइए।
1.077 mm. ठीक है, सी दिस, देखो ध्यान से। इज देयर एनी डाउट? कोई भी रत्ती भर का भी डाउट हो तुरंत पूछ लो। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे कर सकते हैं, टेलीग्राम पे अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैंने पहले भी बोला है आप लोगों को कि अपने सारे डाउट आप टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंड बेहतरीन क्वेश्चन, अगला और प्यारा सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करो। A member ABC is firmly connected by a steel bar 20 mm diameter, aluminium bar 30 mm diameter was subjected to force as shown in figure। यहाँ 100 अंदर की ओर, 50 अंदर की ओर, 150 इस साइड लग रहा है। The total deformation of the bar taking E of the aluminium is this and steel is this। बेहतरीन क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन। देखो इधर 100, इधर 50, इस साइड 150 लगाओ। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन आप अभी अभी किए हो। हाँ, तो फिर शुरू हो जाइए। दो मिनट का समय दे दिया है, 2 मिनट का समय आपको दे दिया है, शुरू हो जाइए। दो मिनट का समय दिया है, जल्दी करिए। कम ऑन। समय ओवर, चलो समय ओवर हो चुका है। चलो तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, सेम टू सेम पैटर्न है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है ना, जैसा आपने अभी इससे जस्ट पहले देखा था। ओके, सेम टू सेम है। कितनों ने कर लिया? करो करो करो, कुछ नहीं करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स बैलेंस करना है। ये स्टील है,
ये एल्यूमिनियम है, अंदर की ओर 100, इधर 150। देखते रहना ध्यान से, किसी भी फेज से चलो, इधर 100। जी सर। तो देखो, अगर 100 इधर है तो इसमें अंदर की ओर एक 100 आएगा और एक बाहर की ओर 100 जाएगा। इस फेस पे पहले से ही इधर की ओर एक 50 है। तो ये दोनों क्या बताएगा, ये दोनों तुम्हें इसके ऊपर लगने वाला फोर्स बताएगा, दैट इज 150। और ये 150 का क्या है, बैलेंस है, कहानी खत्म। ठीक है ना, इसको हटा दो ना। दोनों कंप्रेशन में है, ये भी नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव में। यस और नो, दोनों कंप्रेशन में है, दोनों का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है ना, टोटल डिफॉर्मेशन बोला, इसका मतलब ही समझ जाना चाहिए था कि कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है। ठीक है ना, यू कैन सी दिस, यहां क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना। तो भाई मेरे यहां सिंपल वही चीज, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, P1 L1, A1 E1, P2 L2। इस बार तो मटेरियल भी अलग अलग है, एरिया भी अलग अलग है, सब कुछ अलग है। P1 इज -100, किसमें है, किलो न्यूटन में। -1.2 ठीक है ना, मैंने mm से मीटर को mm बदल दिया है। 20 mm इन एल्यूमिनियम बार एंड 20 mm स्टील बार, 30 mm एल्यूमिनियम। पहले हमारा स्टील का है, तो एंड दैट ऑफ स्टील इज 2 × 10⁵ प्लस, देखो यहां माइनस लिख दिया है, यहां P2 में भी -150, तो माइनस यहां लिख देंगे। भले यहां प्लस मैंने लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने यहां माइनस शो किया है, कैलकुलेशन में लेंगे माइनस × 1 π/4 7 0.7 × 10⁵। ठीक है, नाउ द टोटल एलोंगेशन, ये भी नेगेटिव का प्लस माइनस, ये भी नेगेटिव का, तो टोटल एलोंगेशन जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा। प्लीज कैलकुलेट, टोटल एलोंगेशन नेगेटिव में आएगा 2.213 mm। तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, (2.213 mm कॉन्ट्रैक्शन, 2.213 mm कॉन्ट्रैक्शन। देखो ध्यान से, यही आया ना, 2.213 कॉन्ट्रैक्शन। तो बेसिक क्वेश्चंस जो हैं आज हमने देख लिए हैं, आज हमने सारे बेसिक क्वेश्चन देख लिए हैं, डोंट टेक एनी टेंशन। जो दिन वाली क्लास होगी उसमें भी आप देख लीजिएगा, कुछ अच्छे कुछ नए क्वेश्चंस आपको वहां भी करवाए जाएंगे। लेकिन अभी तो हमने बेसिक क्वेश्चंस जो हैं आपको बेसिक रूप से जो देखे जाते हैं वो अभी दिखाए हैं।
क्वेश्चन का लेवल धीरे 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 उठाया जा रहा है, सो डोंट टेक एनी टेंशन। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया एकदम हलवे क्वेश्चन से, एकदम हलवा क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं। फिर धीरे धीरे मैंने लेवल अप कर दिया, बार इन सीरीज कर दिया। फिर धीरे धीरे मैंने क्या कर दिया, आपको सुपर पोजिशन पे लेकर आ गया। देन आफ्टर दैट मैं क्या कर गया, सुपर पोजिशन के बाद एक इलोंगेटेड को लेकर आ गया, इस पे सुपर पोजिशन लगाना था। यहाँ आपको बताया कि कैसे आपको करना है। देन आफ्टर दैट कॉन्ट्रैक्शन वाला केस नहीं आया था, सब कुछ इलोंगेशन वाला आया था सुपर पोजिशन में। यहाँ कॉन्ट्रैक्शन वाला भी केस लाकर खड़ा कर दिया, ठीक है ना। और एक ऐसा क्वेश्चन दिया जिसमें ई का वैल्यू चेंज है अलग अलग। सो डोंट टेक एनी टेंशन, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम वगैरह देखने को मिलेंगे। सो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, आपको वर्चुअल कैलकुलेटर पे करना है, टेंशन मत लो। क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे ऊपर उठ जाएगा बेटा, टेंशन मत लो। क्वेश्चन का लेवल जो है देख रहे हो ना, एक सर्वेयर स्टील रॉड किस तरीके से, व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द लाइन, ठीक ना। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा ऊपर उठेगा, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा मैं ऊपर उठाता जाऊंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन का लेवल जो है आप देख ही पा रहे हो, धीरे धीरे पुश कर रहा हूं मैं ऊपर की ओर। तो क्वेश्चन का लेवल जो है धीरे धीरे ऊपर उठेगा, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए। सारी चीजें जितना सिंपल स्ट्रेस ट्रेन में पढ़ाया है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको धीरे धीरे दिखते रहेंगे, ठीक है ना। 4 सेशन होगा, आज तो पहला सेशन था, ठीक है ना। इसके बाद 3 सेशन और होना है क्वेश्चंस का। तो मेरा ये मानना है कि अपन टोटल अगर 25, 30, 40 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, 40 क्वेश्चन के आसपास भी अगर एक चैप्टर से क्वेश्चन कर प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो सोच लो कि अगर 40 क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ही थर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन से अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन, देन प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन से 20-30 क्वेश्चन, देन मोहर सर्किल से 10 क्वेश्चन, तो अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन के आसपास तो अपन सिर्फ इन 4 चैप्टर से प्रैक्टिस कर लेंगे। और मोर देन सफिशियंट है यूट्यूब पर कि कोई इतना 100 क्वेश्चन आपको सिर्फ 4 चैप्टर से भी करा दे। ये 4 चैप्टर आपका जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे क्या, टॉर्सन इन शाफ्ट, ठीक है ना। टॉर्सन इन शाफ्ट स्टार्ट करेंगे। एसएफडी बीएमडी कब स्टार्ट करेंगे, एसएफडी बीएमडी स्टार्ट करेंगे बाद में, ठीक है ना। एसएफडी बीएमडी बाद में स्टार्ट करेंगे, डोंट टेक एनी टेंशन, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल देख रहा हूं ना, धीरे धीरे पुश कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। सो डोंट टेक एनी टेंशन, धीरे धीरे आपको हर क्लास में देखने को मिलेगा। बस कॉपी पेन लेकर बैठे रहो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, लगातार बने रहो, क्योंकि आपकी डिमांड पर ही मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपने ही कहा था कि कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल करवाइए, तो न्यूमेरिकल इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि जिनका कॉन्सेप्ट हो चुका है उनको न्यूमेरिकल कराना जरूरी है। तो गेट एंड डीएससी में आप हमें ज्वाइन कर सकते हो आलोक लाइव कोड के साथ डियर, ठीक है ना। देखो एक साथ एक सेशन में मैं अगर 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन एक साथ प्रैक्टिस कराऊंगा ना, बड़े बड़े क्वेश्चन है, धीरे धीरे क्वेश्चन में लेवल बढ़ रहा है। हमें क्वेश्चन भी देखना है और कॉन्सेप्ट भी समझना है कि हमने कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है ना, वो सब चीजें करना है। तो एक साथ इतना प्रेशर नहीं दे सकता मैं, ठीक है ना, नहीं तो फिर आपका भी सरदर्दी हो जाएगा बेटा क्वेश्चन करने में। कॉन्सेप्ट समझो, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आलोक लाइव कोड लगाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप प्लस या आइकॉनिक लेना चाहते हैं तो आप यहाँ मेरा कोड यूज कर सकते हैं आलोक लाइव, ठीक है। प्लस पे मैजिकल लाइव क्लासेस, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, इंग्लिश हिंदी बैचेस, डाउट सॉल्विंग सेशन जहां बोल कर ही सारे डाउट क्लियर होंगे, वीकली टेस्ट, देन क्रैश कोर्स, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। आइकॉनिक में प्लस का फायदा, देन पर्सनल कोच, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग इंस्ट्रक्टर, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट, यू कैन सी दिस, स्टडी प्लानर, बूस्टर सेशन, टेस्ट एनालिसिस, सिर्फ एक कोड लगाने से, दैट इज आलोक लाइव। अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो हाई वीडियो क्वालिटी सॉल्यूशंस के साथ, यू कैन सी दिस। अगर आप पर मंथ प्लान परचेज कर सकते हैं तो फटाफट परचेज कर लीजिए, बिकॉज देयर इज अ नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन इज अवेलेबल, नो कॉस्ट ईएमआई अवेलेबल है। आलोक लाइव लगाइए और जुड़े रहिए। आइकॉनिक पे फीस थोड़ी सी ज्यादा है डियर, क्योंकि यहाँ फायदा थोड़ा ज्यादा है। पर्सनल कोच मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो पर मंथ ईएमआई से आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, लगातार हमारे साथ बने रह सकते हो, है ना। प्राइस हाइक होने की सूचना आ चुकी है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, देख सकते हो। आलोक लाइव है तो सब पॉसिबल है, ठीक है ना। आलोक लाइव है तो सब पॉसिबल है। हैशटैग डिजाइन मेरी जान है बेटा, ठीक है ना। रैंक इंप्रूवमेंट बैच आ चुका है मेरा, ठीक है ना। रैंक इंप्रूवमेंट बैच को भी आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। कोड है आलोक लाइव। 13 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, 13 अक्टूबर से। इस बैच में मैं भी हूँ। आलोक लाइव लगा डाला तो लाइव बदल डाला, बस इतना याद रखना, ठीक है ना।
आलोक लाइव, याद रखिएगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एंड यू कैन सी दिस 13 अक्टूबर से बैच आ रहा है। इस बैच में मैं आपके साथ इंक्लूडेड हूँ रैंक इम्प्रूवमेंट बैच में, ठीक है ना। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे भी। मेरा टेलीग्राम चैनल है आलोक लाइव, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस सेशन। न्यूमेरिकल में एक साथ बहुत सारे न्यूमेरिकल एक साथ नहीं करवा सकता, ठीक है ना, बस इसी चीज का एक लिमिटेशन मैंने लिया हुआ है। कोशिश यही है कि आपको हर एक चीज सही तरीके से समझ में आए, ठीक है ना। एक दिन में मैंने 2-2 सेशन दिए हुए हैं आपको। अगला सेशन जो होगा आपका 12:30 PM पे होगा, तो डोंट टेक एनी टेंशन, मिलिए 12:30 PM पे। आपके साथ जुड़ूंगा, मैं आपके साथ आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। और कुछ नए क्वेश्चन की बात बरसात उसमें भी करेंगे सिंपल स्ट्रेस ट्रेन से। और लगातार बने रहिए, इसी तरह लगे रहिए। सेशन अच्छा लगे सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। एंड लाइक अभी तक आप लोगों ने नहीं किया, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कर दीजिए बेटा, लाइक कर दीजिए एंड कमेंट बॉक्स में आग लगा डालिए, बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। तो छोटे छोटे क्वेश्चन की तलाश करो, अगर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बन जाते हैं तो बड़े कॉन्सेप्ट की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए वो पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से जब आप बड़े कॉन्सेप्ट पहुंचिएगा ना, तो आपका कॉन्फिडेंस ऐसा बढ़ेगा ना कि आप किसी भी पत्थर को आने वाले रास्ते में कितने ही बड़े, कहते हैं ना, टफ से टफ क्वेश्चन आ जाएगा, आप उसको यूं उड़ा के रख दोगे। ध्यान रखना, आपका कॉन्फिडेंस आपको बहुत कुछ करवा के रखेगा। तो जीवन में हमेशा खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्वेश्चन को करते रहिए। चलिए मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में 12:30 PM पे। सो टिल देन एंजॉय, बाय बाय, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।